ख़वातीनो हजरात, अभी स्टार्ट हुआ चाहता है ये वेट 83 वॉट क्वार्टर फाइनल्स है मेंस लाइट वेल्टर वेट में। और 63.5। यस, रेड कॉर्नर में है फैसल हनीफ और ब्लू कॉर्नर में है नवीद अहमद। यस, जो बॉक्सर रेड कॉर्नर में है उनका ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से है, और जो बॉक्सर ब्लू कॉर्नर में है इनका ताल्लुक केपीके से है। दोनों ही बॉक्सर्स कमाल की कंडीशनिंग में है। और इस फाइट का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है मेंस लाइट वेल्टर वेट में। जबरदस्त अटैक, जबरदस्त पंच, स्ट्रेट राइट। सर यहां पर फैसल हनीफ रेड कॉर्नर में जी, इसका ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से है। कमाल की फाइट कर रहे हैं, आते साथ ही जी, जी, कॉम्बिनेशन जबरदस्त राइट स्ट्रेट पंच नवीद अहमद की जानिब से। और रेफरी की जानिब से काउंट किया काउंट जा की जा रहा रही है। है। इस वक्त दोनों ही फाइटर्स अग्रेसिव खेल रहे हैं, लेकिन यहां पर एक बार फिर से काउंट किया जा रहा है फैसल हनीफ के लिए। सर यहां पर नवीद अहमद अग्रेसिवली जा रहे हैं आगे, कट अब हुक। ये जो ब्लू कॉर्नर का बॉक्सर है, जरा अब इनका ये इरादा है कि मैं इनको गिरा दूं, लेकिन ये बॉक्सिंग में बड़ा तजुर्बा रहा है कि ये बॉक्सर जीतते हुए अपना बाउट ना लूज करें, गिर ना जाए, मतलब क्या बात है। क्योंकि उसको बॉक्सिंग के बारे में कहा जाता है कि ये 90% माइंड से खेली जाती है। बिल्कुल। एक बार फिर से तीसरी बार रेड कॉर्नर के फैसल हनीफ के लिए काउंट किया जा रहा है रेफरी की जानिब से, और नवीद अहमद अग्रेसिवली खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और रेफरी की जानिब से चल नहीं ये सका फाइट बॉक्सर। रुकवा दी गई। 3 काउंट हो गए कि टाइम पे ना, 3 काउंट हो गए, यानी इसके मानी हो गया चूंकि रेफरी खुद इंटरनेशनल बॉक्सर है, चूंकि शेर मोहम्मद बलूच, वो समझते हैं, वो समझते हैं कि मजीद खेल नहीं सकता, मजीद उसको खराब करने के मुतरादिफ है, यानी वो पिट जाएगा और ये भाग जाएगा बॉक्सिंग से अंदर, इसलिए उसको सेफ करने के लिए, क्योंकि उसके लिए ये हर बाउट आखिरी बाउट नहीं होता। वो जो अच्छा खिलाड़ी होता है, जो अच्छा कोच होता है, तो उनको तौलिया खुद फेंकना चाहिए था। बहरहाल रेफरी ने ये फैसला खुद कर दिया। लेकिन सर यहाँ पर हम देखें तो नवीद अहमद ब्लू कॉर्नर में इस कमाल की फाइट की, खूबसूरत तरीके से पंच बिल्कुल बिल्कुल थ्रो किए, बिल्कुल सही पंच थ्रो की उन्होंने, और टेक्निकल तरीके से, मतलब और दोनों पाकिस्तान के कुबंदों में नौजवान बॉक्सर हैं। इंशाअल्लाह ऐसे ही तजर्बों से पाकिस्तान बनेगा। अपनी तरफ से अपने तजर्बे के मुताबिक क्या कह रहे हैं वो? बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया। कहते ही ये हमारा वहाँ से सिपाही है, नेवी का नया है, वेट खाली था, अब इसको ले आए। लो, नतीजा भी आपके पास अभी चंद लम्हों में पहुंच जाएगा। Below is winner. तो ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि हमें मालूम पड़ चुका था फर्स्ट ही राउंड में नवीद अहमद केपीके से इस फाइट को विन कर चुके हैं। ये फाइट खेली जा रही थी बॉक्सिंग मैच मेंस लाइट वेल्टर वेट में।
दोनों ही फाइटर्स एक दूसरे के सामने बढ़ते हुए एक दूसरे की आंखों में आंखें, रिस्पेक्टली ग्लव्स टच किए और इस फाइट का फर्स्ट राउंड शुरू होने वाला है तकरीबन। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द रिंग। सी आधे साथ ही फर्स्ट अटैक पीएएफ की जानिब से। ओ ओ दाऊद इस वक्त टेक्निकली खेल रहा है और जबरदस्त पंच लगा। दोनों तरफ से पंच लगे, दोनों तरफ से लगे, मतलब यहां से एक वहां से दो। जैसा ही दाऊद अटैक करता है और अब्दुल जलील भी उसका काउंटर भरपूर पंच, जवाब काउंटर देता है। पंच, काउंटर पंच जिसको हम कहते हैं बॉक्सिंग में। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखें। जबरदस्त पाक आर्मी की जानिब से, दोनों ही जानिब से अटैक किए गए, लेकिन पाक आर्मी के इनके पैर देखें, उनके पैर देखें, पाँव देखें बस। फिर से कॉम्बिनेशन लगाए गए। अब देखें वो घेरा डाल रहे हैं उस पर, देखें वो घेरा डाल रहे हैं और ये देखें, ये देखें। अब्दुल जलील अग्रेसिवली उसके ऊपर हावी हो रहे हैं अभी। हिटर है वैसे। जबरदस्त हिटिंग जारी है अब्दुल जलील की जानिब से। लेकिन यहाँ पर दाऊद अपना एडवांटेज ले सकता है, हाइट का, लेंथ का। हाँ हाँ, देखो दोनों कद में बराबर, हाइट वो क्या कहते हैं अपना रीच बराबर। अब ये है कि जिसके पास टेक्निक ज्यादा, ये देखिए जबरदस्त, इसको कहते हैं लेफ्ट स्विंग। लेफ्ट स्विंग लगाई गई है अब्दुल जलील की जानिब से और दाऊद डाउन हो गए। रेफरी ने चेक किया, लेकिन दाऊद खेलने के लिए रेडी है। दोनों ही एक दूसरे के सामने। नहीं, जबरदस्त सनसनीखेज मुकाबला, कमाल के पंच थे। जी, वो नहीं कहते जम के मारना। दोनों ही बॉक्सर्स एक दूसरे को नॉकआउट करने की फिराक में हैं। और अभी जो बॉक्सर पहले जीत के गया ना, वो इनके विनर से कल खेलेगा। अब हम अंदाजा लगा जितना हम एडवांस होते जा रहे हैं और खिलाड़ी जो है वो आपको टाइट मिलते हैं, टाइट होते रहेंगे, होते जा रहे हैं। सर आपको क्या लगता है दोनों में से कौन ज्यादा भारी पड़ रहा है, अब्दुल जलील या दाऊद? आपको क्या लग रहा है? सर मेरे ख्याल में अब्दुल जलील पाक आर्मी का तो क्लियर है, देखो ना इसमें क्लियर है। आप खुद भी जो है वो जानते हैं, तो क्लियर है ये बात। टेक्निकली साउंड और रिंग पे जो खेलता है सब पब्लिक देख रहा है। अभी आप सबसे रिजल्ट पूछें, आपको बता देगा कि ये ज्यादा वो कम है, तो पता चल जाएगा। जबरदस्त। अब अंदाजा लगा जब 2 काउंट हो गए ग्राउंड में, तो फिर आप क्या कह सकते हैं इनके बारे में? अब इनके दोनों टफ बॉक्सर हैं, तो अब वो कोच थर्ड राउंड में दोनों टफ बॉक्सर हैं, टेक्निकली साउंड है, तो तीसरे राउंड में कोच उससे नहीं कहेगा कि आप मूव करें। हाँ, क्या बात है। लग रहा है दाऊद फुटवर्क में खेलेगा। नो, वो जबरदस्त राइट लेफ्ट। दाऊद के थिंकिंग से जाहिर है कि मैं उसको गिरा दूं। लेकिन यहां पर अब्दुल जलील के पंच कनेक्ट कर रहे हैं फेस पर। नहीं तो कर रहे हैं ना, वो जाहिर है वो हिट कर रहा है, वो भी तो हिट कर रहा है। मतलब दोनों तरफ से पंच आ रहे, लेकिन जो पॉइंट आप व्यू स्कोरिंग पंच जो है ना, वो ब्लू कॉर्नर से लग रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, जबरदस्त, सही फरमा रहे हैं, जबरदस्त। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अखलाकी तौर पे वो रेड हार चुका है। रेड हाँ, कमजोर पड़ गया ना पहला राउंड की लिहाज से। इसकी वजह यह भी कि रेड अपना फेस डाउन करके खेल रहा है। डाउन करके खेल रहा है, और बॉक्सिंग में ये नहीं होता कि आप बेल मुझे मार। रेफरी ने फिर से फाइट रुकवा दी और काउंट किया जा रहा है रेड कॉर्नर दाऊद के लिए। बहरहाल
बॉक्सिंग का खेल जो है वो शहजादों का खेल नहीं है, सही है? जो वो क्या कहते हैं, वो करीना करीना अंदाज में जो आते हैं, ये जो है खेल है, ये कमांडोज का खेल है। जबरदस्त, आप देखिए, जबरदस्त राइट पंच, बॉडी पर अटैक किया अब्दुल जलील ने। उसका आप रीच देखें ना, वो लिफ्ट जो से रोका हुआ है। अब्दुल जलील इस वक्त रीच का सही इस्तेमाल कर रहा है, जो कि अब्दुल जलील को पहले ही करना चाहिए था। नहीं, वो कर रहा है, वो उसको जो कि देखिए, इसमें मैं कहता हूँ जो बॉक्सर नेशनल आके जब खेलता है ना, तो इसके मतलब कई घाटों का पानी पी के आ रहा है, और क्या वो बात है। प्रोफेशनल है, उसको पता है जबरदस्त। मुझे क्या करना है। जबरदस्त, ये देखें, ये देखें, कमाल की कॉम्बिनेशन ये देखिए, दोनों की ये जानिब से, और अब्दुल जलील के 2 पंच कनेक्ट किए गए हैं हाँ, मुंह फेस पर, फेस पर ना। और दाऊद के वहीं पर 1 पंच कनेक्ट एक हुआ पंच। है। दोनों ही की फाइट की हाइप बढ़ती जा रही है, हाँ, हाँ, किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता कुछ भी है। हो सकता है। रेफरी ने तो फिर से शेक का मतलब क्या है? शेक का मतलब ही काउंट करना। ये बॉक्सर को फायदा दे रहा है, वो रेफरी है ना, उसको बचा रहा है, फायदा दे रहा है। मैंने पहले कहा था रेफरी इज द किंग ऑफ द रिंग टू सेव द बॉक्सर, उसकी बेसिक उसमें शामिल है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रेफरी की है कि वो बॉक्सर को बचाया है। अब लोग समझते हैं कि रेफरी काउंट किया वो हार गया, ऐसा नहीं है। हाँ, वो पंच जरूर काउंट होगा एज ए पॉइंट, पॉइंट वो ले चुका है। पॉइंट ले चुका ना। अब ये जी 2 राउंड गए, सेकंड राउंड हाँ, कंप्लीट हो चुका। कंप्लीट हो चुका है, और वो बॉक्सर ब्लू कॉर्नर का भारी है उस पर, सही है ना। जिस देखना- तरह यहाँ पे एक गार्ड खड़ा होता है गेट पे, अगर वो हट जाए तो कई लोग अंदर घुस जाते हैं, सही है। तो वो गार्ड जब आपका गिर गया तो ये तवक्को करें कि आपको लेफ्ट अपर कट और लेफ्ट स्विंग लग जाएगा अगर राइट हैंड नहीं है आप, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा टारगेट एरिया और सेंसिटिव एरिया है। लोग कुछ ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, लेकिन वो यहाँ क्यों टच करते हैं? ये सेंसिटिव पॉइंट है मेडिकल लिहाज से। चीन हाँ, जब ये निकल यहाँ पे जो लग गया, 20 सेकंड तक तो आप कराची में नहीं होंगे, 20 सेकंड तक आप किसी और दुनिया में होंगे। जबरदस्त। वो जी जी जी, अगर चीन पर हल्का सा भी पंच कनेक्ट हुआ, नॉकआउट। जबरदस्त। मैं आपको एक झलक बताता हूँ अभी, थोड़ा सा ये राउंड खत्म हो जाए। लास्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है। देखो अभी उसने बता दिया उसको, हाँ, ये है ना रेफरी काउंट कर रहे हैं, यानी वो उसको काउंट करता है 1 2, किसको? उसके सेकंड को, कि आप जगह नहीं छोड़ेंगे, आपके बक्सर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आप देखो, अब देखो उसको डबल गार्ड पकड़ रहा है, उसको बता दिया कि भी डबल गार्ड करो, आप बार बार आके आपको लग रहा है। जबरदस्त पंच लगाया गया है, और दाऊद की जानिब से अभी एक ही को इस्तेमाल करेगा, ये एक ही देखो, ये ना, हाँ, ये भी एक ही को इस्तेमाल करेगा, यही अपर कट ना, लेकिन वो कंट्रोल करेगा उसको। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब्दुल जलील के पंच कनेक्ट कर रहे हैं, और करेक्ट ब्लो जिसको कहते हैं हम। देखो फिर ये गार्ड छोड़ गया, ये देखो लग गया, ये लगेगा इसको भी। दाऊद गार्ड नीचे कर देता है, जिसकी वजह से वो पंच लग खा जाता है रहा ना है। उसको, आप बेल मुझे मार, यहाँ पर दाऊद को अपने गार्ड नीचे नहीं करने चाहिए। आप कर रहे हैं, अब उसको बता भी जाता है, उन्होंने बता भी दिया, इसके सेकंड या कोच ने उनको बता दिया गया कि आप अपना सेफ्टी गार्ड रखें। वरना जितनी पावर से अब्दुल जलील पंच कर रहा है, एक भी कनेक्ट हुआ तो नॉकआउट। हाँ, जलील अपना काम कर चुका है। जलील अब देखो उसको वही हिकमत अमली, टाइम लेना, टाइम लिया जा रहा है इस वक्त। मूव। जबरदस्त पंच लगाया, लेकिन उसका ज्यादा असर नहीं हुआ। दोनों ही फाइटर्स ने एक दूसरे को क्लिंच किया, और रेफरी ने दोनों को छुड़वा दिया। तो रेफरी पर भी हल्की सी लगी। जी, रेफरी की जिम्मेदारी। हाँ, रेफरी ने बता दिया ना, उसको बता रहे हैं कि आप रूल को ओबे करें, मैं स्टॉप कहूंगा तो आप स्टॉप हो जाए। बॉक्सिंग के रूल्स फॉलो करना मस्ट बहुत है। ज़रूरी है, और रेफरी का काम यही है कि वो इंटरनेशनल बॉक्सिंग के जो रूल्स हैं उसको बॉक्सिंग पर अप्लाई करे, बॉक्सरों पर, वरना तो वो तो अनारकियत होगी, जो मुंह उठा के आए उसे। क्योंकि ये एमेच्योर बॉक्सिंग है, ये ओलंपिक बॉक्सिंग कहलाता है।
जबरदस्त पंच लगाया गया दाऊद की जानिब से, और लेकिन अब्दुल जलील के ऊपर इसका इतना इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। ये देखें, ये देखें, ओ ये जो लेफ्ट, ये देख रहे हैं, काउंटर अटैक, और ये देख रहे हैं। क्योंकि ये लास्ट राउंड है तो इसमें दोनों की कोशिश यही है कि एक दूसरे को नॉकआउट कर दिया हाँ, जाए। ये लास्ट राउंड है, और चूंकि वो बॉक्सर, रेड बॉक्सर जो है, वो अंडर प्रेशर है, उनको पता है कि 2 राउंड मेरे हाथ से जा चुके हैं, अब मैं डू एंड डाई के मिशन पर हूँ। और ये मामला डू और डाई पर पहुंच चुका है। जबरदस्त पंच लगाए गए। हेड बॉडी हेड, हेड बॉडी हेड किया गया है दाऊद की जानिब से। और जितना क्लच हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये दाऊद के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि दाऊद क्या और इस फाइट का 3rd राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। काम हो गया उसका ना। क्या लगता है आपको कौन जीता होगा? अब मैं इस पे बताऊं तो आप खुद माशाल्लाह अभी जज बन चुके हैं, 2-3 दिन से बैठे हुए हैं, आप जजिंग कर रहे हैं, सीधी बात है। ब्लू कॉर्नर के बॉक्सर मुकम्मल हावी थे ना, मुकम्मल हावी थे। जबरदस्त। अच्छा, और दूसरी बात, जरा इस कोच का इंप्रेशन देके और उस कोच का फेस इंप्रेशन देके दे। ये भी इंटरनेशनल बॉक्सर रह चुके हैं, साजिद राजा जो एयरफोर्स के कोच हैं, और इनको भी देखें तो इनका फेस इंप्रेशन आपको बता देगा कोच का कि मेरा बॉक्सर किस हद तक है। यस यस, दे नो वेरी वेल। जबरदस्त। ये सिस्टमैटिक और साइंटिफिक गेम है, हर बंदा जानता है कि उसे क्या करना है। जबरदस्त। पाकिस्तान आर्मी से दोनों बॉक्सर्स ने शुरू से लेकर आखिरी दम तक बहुत खूबसूरत मुकाबला किया, एक दूसरे को ज़ेर करने के लिए अपनी तमाम सलाहियतें वक्फ की। अब नतीजे का इंतजार है, चंद आज लोगों का में ये नतीजा सामने आएगा। मुकाबला आपने देखा, इससे पहले जो एक मुकाबला हो रहा था जिसका विनर था, अब वो कल इसके विनर से खेलेगा। बहुत ताकतवर सेमीफाइनल लोगों से सीधी बात। एक दूसरे को रिंग से बाहर करने जो की क्वार्टर फाइनल बाउट हो रहे हैं, और आपने देखा कि ये दोनों डिपार्टमेंट है, एयरफोर्स से का ताल्लुक है, रेड कॉर्नर ब्लू कॉर्नर में आर्मी से ताल्लुक है, और सही पंचिंग का इस्तेमाल कर रहे थे अपने। बिलू इज विनर। ओके, ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर फैसला सुना दिया गया है और इस फाइट के विनर है ब्लू कॉर्नर से नवीद अहमद। यह फाइट खेली गई थी मेंस लाइट वेल्टरवेट में, और इसके विनर है ब्लू कॉर्नर से अब्दुल जलील फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। पाक आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कमाल की फाइट, बहुत क्लोज फाइट गुजरी है ये वाली, बहुत हिटिंग थी close। ना। अब यहाँ टेक्निक का ये वो अपने को मतलब सेफ्टी नहीं दे सका, यानी अपनी गार्ड बचा नहीं सका। सर चूंकि ये भी मेंस वेल्टरवेट है, वेल्टरवेट की कमाल की फाइट हो रही है, ये फाइट भी सनसनीखेज हो सकती है। 60 से एक तरफ जो बॉक्सर है रेड कॉर्नर में, उनका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से है, और जो बॉक्सर ब्लू कॉर्नर में है उनका ताल्लुक सिंध से है। और आते साथ ही आमिर मसूद ने ओह, किक्स लगाई, लेकिन कमाल का काउंटर अटैक, बिग हिट। इसका वो गिर गया गम। अब ये गार्ड नहीं छोड़ेगा, ये गार्ड रखेगा अभी। जबरदस्त पंच लगाया गया मोहम्मद उमर की जानिब से, जबरदस्त कमाल का काउंटर अटैक। पंच लगने से आमिर मसूद के माउथ गार्ड रिंग से बाहर चला गया। सर आप इस पंच के बारे में क्या कहेंगे? हैवी पंच था। हैवी पंच। अब रेड बॉक्सर मोहतात होगा। लेकिन रेड बॉक्सर अभी भी उतने ही जोश के साथ फुटवर्क करते हुए। मैंने वही बताया कि ये जोश का गेम नहीं है, ये सुकून का गेम है, सिस्टमेटिक गेम है, इसमें ख्याल करना पड़ेगा हर चीज़ का। इसलिए मोहम्मद उमर सुकून से, इत्मीनान से फाइट कर रहे हैं।
जबरदस्त काउंटर अटैक जॉ पर। रेफरी से कह रहे हैं कि आप बिलो द बेल्ट ना मारें। फिर से खूबसूरत कॉम्बिनेशन। यहां पर मोहम्मद उमर डिफेंसिव खेल रहे हैं। अब ये पहला राउंड है, पहले राउंड में बॉक्सर उमन मोहतात होती हैं, अगले बॉक्सर को नापती हैं, टेस्ट कर रहे उसको होते हैं। टेस्ट करते हैं कि वो कितने रेंज तक है, क्योंकि अब उसको एक लग गया ना पंच, और रेड को रेड समझ गया कि इसके नज़दीक मत जाना है, इसको दूर से वो करना है। जबरदस्त। क्या बात है, खूबसूरत डॉज आमिर मसूद की जानिब से। ब्लू फाइटर मोहम्मद उमर पहले डिफेंसिव थे, एकदम से अटैक में खुद को शिफ्ट कर दिया इन्होंने। जबरदस्त। ये बेबी पंच खिलाता है। फिर से जबरदस्त हेड मूवमेंट और कॉम्बिनेशन। कट हुक। अब वो दूर से खेलेगा ना, उसको पता चल गया पहले पंच से ना, और वो पंच बहुत हैवी था। और फर्स्ट पहला राउंड खत्म हो गया, कंप्लीट हो चुका है। ख़वातीनो हजरात, आप देख रहे हैं DHA 38 मैन एंड सेकंड वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जिसे ताबन हासिल है DHA और जियो सुपर का। इस प्रोग्राम को जो लाइव दिखाया जाए और इसकी रिकॉर्डिंग दिखाई जा रही है पूरी दुनिया में, हमारे जो बॉक्सिंग के साबिक ओलंपियन हैं हुसैन शाह, जो इस वक्त जापान टोक्यो में मुकीम हैं, और रशीद बलोच न्यूजीलैंड में, और दूसरे बॉक्सर्स हैं, उनके पैगामात आते रहते हैं। बड़ी खुश हैं कि जियो सुपर इस प्रोग्राम को बराह रास्त शो कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह हमारे जो बॉक्सर्स हैं, लोग हैं, चूँकि ये गरीबों का खेल है, DHA ने इसको स्पॉन्सर किया, बहुत आला काम किया। और मेंस वेल्टरवेट की 85 बाउट का सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है। यहां पर आर्मी का बॉक्सर अटैकिंग में आया एकदम से। एयरफोर्स का बॉक्सर है ये, रेड जो है एयरफोर्स का बॉक्सर है PF का, और ब्लू जो है वो सिंध का बॉक्सर है। और इनके सपोर्टर इनको दाद दे रहे हैं। सर यहां तक आपको क्या लगता है, टीम रेड जीतेगा या टीम ब्लू? जबरदस्त पंच लगाया गया टीम ब्लू की जानिब से।
ये मुकाबला तो हमने वो तवक्को जो कर रहे थे किसी डिपार्टमेंट खिलाड़ी इस तरह खेलेगा, वो नज़र नहीं आ रहा है मुझे, वो हमें नज़र नहीं आ रहा है इस टाइप के। टीम ब्लू खूबसूरती से काउंटर अटैक करते हो, लेकिन पंच कनेक्ट कर गया। यहां पर काउंटिंग जारी है और टीम ब्लू के गम शीट भी मुंह से बाहर निकल रही है। यहां तक इस मैच का कुछ भी नतीजा निकल सकता है। हाँ, जबरदस्त पंच लगाए गए दोनों ही की जानिब से और टीम रेड टफ मुकाबला है। बॉक्सर गिरते गिरते बचा, और साथ ही ब्लू बॉक्सर भी गिरते गिरते बचा। सही है, हीटिंग हो रही है ना। दोनों ही बॉक्सर्स हैवी हिट कर रहे हैं। और ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका हाँ, है। 2 राउंड हो गए और अभी तक ये बराबर जा रहा है वैसे। सेकंड आउट। राउंड 3। इस फाइट का राउंड 3 फाइनल राउंड, और ये राउंड हमें राउंड बच गया, अभी शुरू होने वाला नतीजा दे देगा। है। इसके बाद फिर वुमेन बाउट है। इसके बाद वुमेन्स फेदर वेट में खेलेंगी सेमीफाइनल्स के लिए। कौन कौन है? इसके बाद आज़ाद कश्मीर का मुकाबला होगा सिंध से। अच्छा, जबरदस्त क्रॉस पंचिंग की गई, लेकिन ब्लू बॉक्सर ने काउंटर अटैक दिया। खूबसूरत डॉजिंग, खूबसूरत डॉज किया। यहां पर ब्लू बॉक्सर नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, लेकिन रेड बॉक्सर की मूवमेंट कमाल की है, जिसकी फुटवर्क, वजह से फुटवर्क जिसको कहते हैं वो वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो तमाम पंचेस से बच रहे हैं। बच रहे हैं। फिर से ब्लू बॉक्सर की जानिब से जबरदस्त कॉम्बिनेशन लगाए गए, जिससे रेड बॉक्सर कमाल से खूबसूरत तरीके से बच रहे हैं। इस वक्त रेड बॉक्सर ब्लू के ऊपर हावी था, लेकिन हेड चिन पर लगा। अब यहाँ स्टेमिना का मसला आ गया, ब्लू बॉक्सर के स्टेमिना लूज कर रहा है, देख रहे हैं आप, लूज कर रहा है। फिर मैं बता रहा हूँ कि वो डिपार्टमेंट का है, ये सूबे का है। रेड बॉक्सर को भी अंदाजा हो चुका है कि ब्लू बॉक्सर हार रहा है, इसलिए वो rush स्टेमिना किया जाए। स्टेमिना रेड बॉक्सर का स्टैमिना लूज हो रहा है, इसलिए वो रोब्स छोड़ नहीं पा रहा। और यहाँ पर रेफरी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हेड ऊपर रखना हाँ, चाहिए। वो जरा टेक्निकली, चूंकि लास्ट राउंड है ना। पहले राउंड में हमें लग रहा था कि ब्लू बॉक्सर नहीं, वो मैं यही कह रहा था ना आपसे कि ये चूंकि सूबे के बॉक्सर जो है ना, इनका स्टेमिना लूज कर जाता है। और थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है।
सर आप क्या कहेंगे इस फाइट के बारे में? कमाल की क्लोज फाइट थी। ये बाउट चूंकि 3 राउंड का बाउट है, ये स्टेमिना लूज कर गया सिंध का बॉक्सर, इसीलिए वो बेनिफिट पा गया। जब बेल बजे उसके बाद लगना नहीं चाहिए, जज्बात में नहीं आना चाहिए, डिसिप्लिन रखना चाहिए। ये तो रेफरी अच्छा है, उसने छोड़ दिया, वरना उसको डिस्क्वालीफाई करता। अब नतीजा आएगा चंद लम्हों में, यकीनन रेड बॉक्सर का जो है कि वो विनर होगा, क्योंकि ब्लू बॉक्सर टेक्निकली जो है वो अपना क्या कहते हैं वो स्टेमिना लूज कर चुका था तीसरे राउंड के एंड में। लेकिन वहीं पर ब्लू बॉक्सर ने ओपनिंग कमाल की। हाँ, हिट तो सही की। अब यहाँ पे ये है ना कि वो रेड इज विनर। तो ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर फैसला सुना दिया गया है। इस बाउट के मेंस वेल्टरवेट के विनर हैं रेड आमिर मसूद। और नेक्स्ट फाइट होने जा रही है सेमीफाइनल्स के लिए। अब ये जो बॉक्सर है मैरीन बलोच, इनका ताल्लुक सिंध से है और ये साउथ एशियन सार्क गेम्स में ब्राउन रह चुकी हैं, जो ब्लू कॉर्नर में है। और जो बॉक्सर इस्लामाबाद के हैं रेड कॉर्नर, वो उनको मैं फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम देख रहा हूँ। बहरहाल जब खेलेंगे तो सामने पता चलेगा, और ये टेक्निक या रिंग सब कुछ बता देता है। 1 और सेमीफाइनल्स वुमेन्स की फाइट स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट राउंड आते साथ ही ब्लू बॉक्सर हैवी पड़ रहे हैं। ब्लू बॉक्सर हैवी तो आप पड़ रही देखेंगे है इस अभी तो गेम शुरू हुआ है। अब रेड बॉक्सर को भी हम देखेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल तो वो हिट हो रहा है। फर्स्ट राउंड में एक दूसरे को टेस्ट करेंगे, जज करेंगे कितनी काबिलियत है ओपोनेंट में। ये तस्वीर इनकी, ये लड़की है, वो सामने पीछे लगी है। यहां पर ब्लू कॉर्नर से टेक्निकली खेला जा रहा है, ब्लू कॉर्नर की फाइटर की जानिब से, और रेड बॉक्सर थोड़ा सा डॉज करते हुए खेल रही हैं। मेरे ख्याल में अभी तक तो एक तरफा है, अभी तक तो एक तरफा है। जबरदस्त राइट पंच लगाया, क्रॉस पंचिंग ब्लू बॉक्सर की जानिब से। मैंने आपको बताया ना कि अभी तक तो एक तरफा चल रहा था। नहीं नहीं बॉक्सर नहीं है, बॉक्सर कभी हाथ नहीं उठाती होगा, या ना उठाएगा, कभी हाथ नहीं उठाएगा। फिर अच्छी बात है कि बच्चियां सामने आ रही हैं, और इससे हमारे पाकिस्तान में खवातीन की ये देखें, ये देखें, जबरदस्त ये राइट पंच देखें, लगाया। ये देखें, ये देखें, ये देखें। लेकिन रेड बॉक्सर की जानिब से भी जबरदस्त अभी देखना यह है कि रेड बॉक्सर किस तरह से इसके पंचेस को रोकती है और काउंटर अटैक देती है, क्योंकि जब से फाइट स्टार्ट हुई अभी तक देखिए ये राउंड तो मुकम्मल एक तरफा राउंड है, आपके सामने है, आप खुद जज कर रही हैं कि एक पंच भी अभी तक यूज़ नहीं किया है। मतलब जो कहते हैं ना वो लेफ्ट इस्तेमाल करते हैं या राइट इस्तेमाल करते हैं, नहीं बेचारे। ये बहरहाल ब्लू बॉक्सर अच्छी अटैक बात कर रही है है। कि बच्ची जो है हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ जो है वो रिंग पे उतरी हैं और अपने भाइयों के शाना बशाना जो है वो बॉक्सिंग खेल में भरपूर तरीके से, और स्पोर्ट्स की तरह, क्योंकि और स्पोर्ट्स में तो ऑलरेडी पहले ही फीमेल आ चुकी हैं, अब बॉक्सिंग में भी पिछले 3-4 सालों से फीमेल आ चुकी हैं। और ये दोनों ही बॉक्सर्स एक दूसरे को
जज कर रहे हैं और जबरदस्त क्रॉस पंचिंग लगाई गई ब्लू बॉक्सर की जानिब से, जो कि डबल पंच लगा, जबरदस्त ये देखिए, लेफ्ट पंच लगाया ये गया देखिए। ब्लू बॉक्सर की जानिब से और पहला राउंड खत्म हो गया। कंप्लीट हो चुका है। पहले राउंड के इख्ताम पर नतीजा आपके सामने है कि वन साइडेड बाउट है। फर्स्ट राउंड में बहरहाल ब्लू बॉक्सर जी भारी जी पड़ जी रहा था। भारी पड़ रहा मुकदमा, वन साइडेड है। ये पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर जनाब खालिद महमूद और सेक्रेटरी नासिर एजाज टुंग साहब की मेहरबानी है कि ये सेकंड टाइम है जो नेशनल लेवल पे ख़वातीन को शामिल किया गया है। और इस प्रोग्राम को DHA ने जिस तरह स्पॉन्सर किया है, उनके एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिगेडियर सत्ती साहब, और जिस तरह इसको कवरेज दिया जा रहा है, इसको लाइव प्रोग्राम दिखाया जा रहा है मीडिया के पूरी दुनिया में, और जियो सुपर काबिल मुबारकबाद और काबिल मुस्तहक है, काबिल दाद हैं। राउंड 2। क्योंकि बॉक्सिंग का खेल गरीबों का खेल है, इस खेल को इसने अप करना ये इन्हीं की बस की बात है, वरना सूबों का मैंने आपको पहले बता दिया डिपार्टमेंटल हैं। सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है दोनों ही फीमेल बॉक्सर्स के दरमियान। ब्लू बॉक्सर की जानिब से जबरदस्त लेफ्ट 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 लगाई जा रहे हैं। रेड बॉक्सर इस फिराक में है कि किस तरह से काउंटर अटैक लगाया जाए। जबरदस्त काउंटर शॉट। हालांकि ये रेड बॉक्सर साउथ पा हैं, कुदरती तौर पर उनको एडवांटेज हासिल है। राइट हैंडी बॉक्सर को समझना तो आसान है, लेफ्ट हैंडी को मुश्किल है। बहरहाल जितना उसके उस्ताद ने, उसके कोच ने उसको समझाया होगा, वो वही तरीका इस्तेमाल करेगा, और जो इसकी तरबियत हुई है वो वही तरबियत क्या इस्तेमाल करेगा। जबरदस्त लेफ्ट पंच, लेकिन अभी देखना यह है कि अपने एडवांटेज का हाँ, वो रेड कितना बॉक्सर फायदा। किस तरह से फायदा उठाती हैं। जबरदस्त 1-2 क्रॉस पंचिंग लगाई गई। वाह 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 वाह, कमाल ये का टेक्निकल पंच ये लगाया टेक्निकल गया। बाउट है। ब्लू बॉक्सर कोशिश कर रही है कि वो काउंटर अटैक खेलें और पुश करती रहे पीछे की तरफ, रोब्स की तरफ ले जाए। और यहां पर हाफ टाइम लिया गया है। आई अब थिंक ये उनको वाला जो राउंड जी 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 आई थिंक ये वाला राउंड भी ब्लू बॉक्सर वो तो ही। क्लियर बाउट है। ये आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, पब्लिक भी देख रही है। यहाँ जो है ना, हर चीज़ ओपन है, हर चीज़ ओपन है। कोच, मैंने बताया ना, कोच और बॉक्सर को पता है कि मैं कितने पानी में हूँ और मैं किस हद तक जो है वो आगे जा चुका हूँ। रेड बॉक्सर को ज्यादा टेक्निकली खेलना पड़ेगा यहां पर, अदरवाइज रेड बॉक्सर फाइट हार सकती हैं। जबरदस्त 1-2 लगाया गया ब्लू बॉक्सर की जानिब से। यानी वो उसको नज़दीक आने नहीं छोड़ रही है। रेड बॉक्सर कोशिश करिए कि मैं अंदर जाके हिट करूं, लेकिन वो उसको आने नहीं दे रही है। रेड बॉक्सर स्पीड में फुटवर्क भी नहीं कर पा रही। नहीं नहीं, मैं कह रहा था कि जितना उसका प्रैक्टिस होगा, जितना उसके कोचों ने उसको समझाया होगा, वो इतना ही खेलेगा बेचारे। वहीं पर दूसरी जानिब ब्लू बॉक्सर फुल कॉन्फिडेंस के साथ फुटवर्क का भरपूर इस्तेमाल कर रही बिल्कुल, हैं। वो जान चुकी हैं, वो जान चुकी हैं कि जॉब हैज बीन कंप्लीटेड, टारगेट। इस वक्त ब्लू बॉक्सर सिर्फ टाइम लेंगी, अटैक करेंगी, टाइम लेंगी, ताकि वो विनर बन सके। हाँ, अब देख रहे हैं वो स्ट्रेट लेफ्ट का सिर्फ वो दे रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ना पंचेस का इस्तेमाल। आप देखिए इसको तो इस्तेमाल ही नहीं किया लेफ्ट को उसने। रेड बॉक्सर की जानिब से बहुत कम पंचेस थ्रो किए गए हैं। अब देखें, और ये करनी चाहिए। अब देखिए, ये जो ब्लू कॉर्नर के बॉक्स ने उसको स्ट्रेट लेफ्ट किया, अब जरा इसको थोड़ा तेजी लानी चाहिए थोड़ी सी। रेड बॉक्सर के माइंड में यह चल रहा है कि
किसी तरह से नॉकआउट पंच थ्रो करे, यस, लेकिन इस फाइट का राउंड कंप्लीट हो चुका 2 राउंड मुकम्मल हो चुके हैं और इसमें ब्लू कॉर्नर का बॉक्सर मुकम्मल उस पर हावी है। अब रेड कॉर्नर के बॉक्सर के लिए एक ही है कि वो इसको नॉकआउट कर दे तीसरे राउंड में, तब जाके वो जीतेगी, बाकी कोई इसका वो नहीं है। और रेड बॉक्सर को पंचेस भी थ्रो करने पड़ेंगे। फुल नॉकआउट, मैंने जब नॉकआउट का मतलब इसका मतलब ये, इसका मतलब कि पंचेस का उसे बारिश करनी चाहिए ना, पंचेस का बारिश करे, टेक्निकली अपने आप को बचाए और उसको हिट करे, और हिट भी ऐसे अंदाज से करे कि ये बाउट स्टॉप हो जाए, तब जाके वो जीतेगी। 2 राउंड का सिचुएशन रिजल्ट आपके सामने। अभी देखना यह है कि दोनों ही फीमेल फाइटर्स के कोचेस हाँ, क्या क्या guidance हिकमत देते अमली हैं। अपनाते हैं। यकीनन इनके कोच की यही हिकमत अमली होगी कि टू सेव एंड टू रन द टाइम एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर फाइनल। उसकी तैयारी ये होगी 3 बस अटैक नाउ। उसके कोच जाहिर है उसको बताया होगा कि नाउ देयर इज नो थिंग लेफ्ट फॉर यू, नाउ यू विल हैव टू डू एंड डाई मिशन। ओके, फाइनल राउंड स्टार्ट हो देखिए। चुका है और फर्स्ट अटैक किया गया ब्लू देखिए बॉक्सर की जानिब से। रेड बॉक्सर फिर से नॉकआउट की तरफ, लेकिन जबरदस्त काउंटर अटैक ब्लू बॉक्सर की जानिब से। फुल कॉन्फिडेंस के साथ फुटवर्क का बेहतरीन इस्तेमाल करते ये हुए लेफ्ट पंच कमाल का वो हिट इससे किया, लिफ्ट का इस्तेमाल ही हो रहा है। डबल लेफ्ट। इस वक्त सबसे ज्यादा पंचेस ब्लू बॉक्सर की जानिब से ही इस फाइट में थ्रो किए गए हैं। थ्रो की जा रही है। आप इसको टोटली वन साइडेड बाउट कहते हैं, टोटली ये वन साइडेड बाउट है से ना। रेफरी और जज सारे बैठे वो देख रहे हैं, यानी वो रश बाउट नहीं है, टेक्निकल बाउट है। रेड बॉक्सर को रश करना पड़ेगा, वरना वो ये मैच हार जाएंगी। पंच थ्रो करने पड़ेंगे, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब ब्लू बॉक्सर जबरदस्त पंच थ्रो कर रही है। काउंटर लेफ्ट, काउंटर लेफ्ट, काउंटर लेफ्ट, डबल लेफ्ट राइट। लेफ्ट। ये देखें, ये देखें, ब्लू बॉक्सर ये देखें, हाँ वो पंचिंग का इस्तेमाल कर रहा है, कॉम्बिनेशन 1-2 लगा रहा है। 1-2 काउंटर, 1-2 राइट। रेफरी भी सर गुजार है अब। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जबरदस्त कमाल की फाइट जारी है। DHA 38 मैन एंड सेकंड वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप पर 2021 organized by Pakistan Boxing Federation with the collaboration of क्या कहते हैं DHA Defense Housing Authority, and the media coverage is being done by Jio Super. इस वक्त ब्लू बॉक्सर सिर्फ टाइम ले रही है, सिर्फ टाइम ले रही है। रेड बॉक्सर को अटैक करने पड़ेंगे, लेकिन वो अटैक नहीं कर पा रही। मूव और जो उनका कहते हैं ना, स्टैमिना भी हम मूव कहते हैं, क्योंकि जो जिससे वो होता है ना, जब टाइट होता है तो फिर देखो ना, अभी रेड बॉक्सर की बॉडी फिटनेस को आप देखें, वो टाइट है जिससे, और वो बॉक्सर देखें वो उसकी मतलब ये जो हाथ हिलने के लिए तो आपको लूजनेस चाहिए ना, तो लूजनेस जरूरी है। अब रेड बॉक्सर जो है बिल्कुल ही मतलब टाइट होके खड़ी नहीं है, सही ना, यानी देखिए ना, आप आकर देखें स्टेमिना, टाइम खत्म हो। हाँ, इस फाइट का थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और रिजल्ट आपके सामने। बॉक्सर्स के लिए तालियां। ब्लू इज विनर। ख़वातीन और हज़रात, वुमेन्स फेदरवेट में नतीजा हमारे सामने है।